अगर आपको भी मेरी तरह मोमोज खाने पसंद है और आपको ये डर है कि आपको मोटापा हो जाएगा, तो मेरी तरह आप भी घर पर आटे के मोमोज बना सकते हो। आ जाओ, मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कैसे मैंने आटे के मोमोज बनाए, वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी। सबसे पहले मैंने टमाटरों को अच्छे से रोस्ट कर लिया, बिल्कुल इसी तरह। कहा जाता है गैस के ऊपर डायरेक्ट टमाटर को नहीं पकाना चाहिए, उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं वेजीज भी कट कर रही थी, क्योंकि स्टफिंग के लिए काफी सारी सब्जियों की जरूरत होती है। यहाँ पर मैंने अनियन, कैप्सिकम, कैरेट लिया था और लिया था कैबेज। ये चारों चीजों को मुझे मिक्स करना था। और फिर मैंने ऑयल लिया था। ऑयल जितना कम हो सके मैं उतना ही यूज करती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला। प्याज को आपको ज्यादा देर तक बेक नहीं करना है, बहुत कम कम टाइम के लिए आपको ये पकाना है। और फिर सारी सब्जियों को मिक्स कर देना है। जितना हो सके उतना कम आपको इन सब्जियों को पकाना है, वरना ओवर कुक होकर बहुत ही गंदा टेस्ट देंगी। यहाँ पर मैंने ओवर कुक नहीं किया था। उसके बाद मैं दूसरी तरफ बनाने लगी थी मोमोज की चटनी, जहाँ पर मैंने टमाटर और ली थी लाल मिर्ची। इसको मुझे बस पीसना था और मोमोज की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई। सच बता रही हूँ, इसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है अगर आप घर पर बनाते हो तो। डर भी नहीं लगता कि आप अनहेल्दी खा रहे हो, बस वेट होता है जल्दी से जल्दी बन जाए। एक तरफ मेरी चटनी रेडी थी, दूसरी तरफ मैं अपने मोमोज की स्टफिंग को रेडी कर रही थी। यहाँ पर मैंने एक सोया सॉस और विनेगर भी डाल दिया था और उसमें ऐड कर दिया था सॉल्ट। मैं हल्दी भी डाल रही थी। फिर मेरी बहन की आवाज आई कि ये पूरी एक सब्जी की तरह बन जाएगी, इसलिए हल्दी नहीं डालनी। मेरे पास स्टीमर नहीं था, इसीलिए जिसमें मैं इडली बनाती हूँ उसी में मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दी और मोमोज को रख दिया ठीक इसी तरह। ये मेरे थे आटे के स्पेशल मोमोज। एक चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जब भी आप मोमोज बनाओ ना, जितनी पतली आपका डो बने उतना ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये कच्चा रह जाएगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहली बार मैंने आटे के मोमोज बनाए जो कि बहुत ज्यादा मोटे बन गए थे, ऊपर की लेयरिंग बहुत कच्ची रह गई थी। खाने में मजा तो आ रहा था, लेकिन कच्चापन मिलता है तो अच्छा नहीं लगता ना, बस वही बात थी। यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए पकाया। अगर आपके घर में भी स्टीमर नहीं है मेरी तरह, तो आप भी ऐसे इसको बेक कर सकते हो। 10 मिनट के बाद इस पे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। दूसरी तरफ चटनी को पीसने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया था, 5 से 7 मिनट के लिए। वो बिल्कुल रेडी थी। अब मैंने प्लेट में मोमोज निकाल लिए थे। मोमोज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और मैंने अच्छे से देखा कि मोमोज ठीक से नहीं पके, तो मैंने दोबारा से स्टीमर में डाल दिए, थोड़ी सी ऑयलिंग कर कर। उसके बाद जब ये पके ना, मुझसे वेट ही नहीं हुआ। सच बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं आटा खा रही हूँ। बिल्कुल मोमोज जैसा टेस्ट था। आप भी अपने घर में बनाओ और फिर मुझे बताना कमेंट्स करके कि कैसे बने। मेरे तो बहुत टेस्टी बने थे, बस ऊपर की लेयरिंग जैसे कि मैंने बताई कच्ची रह गई थी। आप जितना हो सके उतना थिन बनाना, बहुत टेस्टी बनेंगे।